हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा, सो यू गाइस मस्ट हैव सीन कि कल हम लोग ने क्लियरली ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट निफ्टी अगर वो 210 225 के ऊपर अगर वो जाती है, मतलब ये जो यस्टरडे के सेशन के जो हाइस थे वो हाइस के ऊपर अगर वो सस्टेन होती है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो वी कैन सी बाउंस टूवर्ड्स 380 400 के जोन पे। और आज आप देख सकते हो कि मार्केट एक गैप अप के साथ में ओपन हुआ और मार्केट उसी रेंज में, मतलब जो कल के हाइस से जहां से कल 2 बार रिजेक्ट हुआ था, उसी जोन में उसने मतलब ओपन होने के बाद में वहां पे सस्टेन ही नहीं हुआ, वो हाइस को उसने क्रॉस नहीं किया। इवेंचुअली वहीं से मार्केट में धीरे 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 करते हुए फॉल आया, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के यहाँ पे एक बाउंस आया था जहां से वापस उसने ब्रेक करके वो धीरे धीरे करके एट द एंड ऑफ द डे नीचे गया। मतलब वॉट एवर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ऐसी चीज, मतलब ऐसा हो गया है कि डेली में मार्केट निफ्टी का और निफ्टी बैंक का ऐसा स्ट्रक्चर हुआ है कि सेल एट बाउंस हो रहा है, कि मतलब जो भी बाउंस आ रहा है मार्केट में, छोटे बड़े बाउंसेस आ रहे हैं, तो उसमें सेलिंग हो रही है, जो कि आज के सेशन में निफ्टी में, और ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है, ये भी उसी 39,800 जोन के आसपास ओपन हुआ। वी हैव डिस्कस कि 40,000 एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी रहते हैं 40,000 17,000 ऐसी लेवल्स, एंड इवेंचुअली इट हैज नॉट सरपास दैट, और वो भी धीरे धीरे करते हुए नीचे आया एंड एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। नाउ अभी कल एक्सपायरी है गाइज, एंड कल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मतलब चीजें हैं। अभी भी हमारा अप्रोच सेम ही रहेगा कि जो भी बाउंस आएगा हम लोग उसमें सेल करेंगे। तो हम लोग कल के लिए लेवल्स देखेंगे कि हम लोग कहां पे इसके लिए ये कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग ने वी वर ट्राइंग वन ट्रेड, जहां पे हम लोग थोड़ा हेजिंग के बारे में, मतलब हेजिंग के ऊपर थोड़ा काम कर रहे कि वो चीजों के साथ में अगर हम ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो हम लोग ने हमारे जो पर्सनल जो हम लोग ट्रेड करते हैं उस तरीके से पोजीशन नहीं ली थे। हम लोगों ने ये 1700 के और 17,300 के सीई में और इसके पी में 1700 के पी में हम लोग ने पोजीशन बनाई थी, जो अगर हम लोग नॉर्मल अगर ट्रेड करते, जो क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते, अगर हम लोग ने उसके साथ में ट्रेड किया रहता, सो दिस लॉस जो 12,000 का लॉस है वो शायद 30-35,000 का लॉस रहता था। बट एज ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सो वी थॉट दैट कि हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ में नहीं जाए, जो भी छोटा मोटा क्वांटिटी के है उसके साथ में ट्राई करके देखते हैं। एंड इवेंचुअली वी हैव बुक लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स। बट जैसे ही ये स्ट्रेटेजी को और ये वर्कआउट कर रही है और हर मार्केट कंडीशन में इससे हेल्प हो रहा है, ऐसा हमें पता लगने लग जाएगा, देन वी विल बी शेयरिंग विद यू गाइज एज वेल। बट इवेंचुअली आज उसके अलावा हम लोग ने ज्यादा कुछ भी ट्रेड नहीं किया, जस्ट वो 2 ही ट्रेड थे मॉर्निंग में हम लोग ने लिया था, एंड इवेंचुअली सेकेंड हाफ में वी वर बिजी, सो हम लोग ने 2-2.5 के आसपास वो उसमें बुक कर दिया वो ट्रेड लॉस के साथ में, एंड हम लोग ने ज्यादा ट्रेड नहीं किया। अदरवाइज ये एक अच्छा खासा ट्रेड था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, एंड जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से नीचे जाएगा, फिर बाद में ये लोस को भी ब्रीच करेगा, तो यहाँ तक का एक ट्रेड था। बट इवेंचुअली वी हैव नॉट ट्रेडेड, कोई बात नहीं। कल के लिए गाइज, अभी कल एक्सपायरी है, कल हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। सो निफ्टी ने आज जो 17,000 के जो उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, अभी ये जो गाइज जो राउंड नंबर्स रहते हैं ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज उस नंबर्स पे, मतलब 17,000 पे या फिर 40,000 पे, तो वहां पे ना सबसे ज्यादा राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ऑप्शन चेन का जो चीजें होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा होती है। और अगर वो सपोर्ट्स ब्रीच करते हैं ना, तो मार्केट वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग या फिर वो रेजिस्टेंस ब्रीच करते हैं, तो वहां से एक फर्दर अपसाइड के लिए मार्केट हमेशा देखता है। तो आज के सेशन में निफ्टी में वो ब्रीच हुआ है। निफ्टी बैंक में भी कल के सेशन में अगर आप देखोगे तो 40,000 के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, और आज देखोगे वो भी ऑलमोस्ट 39,000 के जोन में गया। अगर आप निफ्टी बैंक का डेली चार्ट देखोगे, सो उसने कंफर्टेबली ये जो कंसोलिडेशन था उसका यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है, और उसी जोन में रेजिस्टेंस लेके आज उसने जो कल का कैंडल था उसको पूरी तरीके से ना गाइस कवर कर दिया है। मतलब क्या, बेरिश एंगल्फिंग बना दिया है, और ये बेरिश एंगल्फिंग है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा साइन होता है कि वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अभी मार्केट में हमारा ऐसा तो क्लियर व्यू है, जब तक मार्केट 40,000, मतलब निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर डेली इसमें क्लोज नहीं देती, तब तक मार्केट सेल एट बाउंस ही है। ये चीज को आप नोटिस कर देना या फिर नोट डाउन कर लेना कि जब तक टिल द टाइम निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर क्लोज नहीं करती है ऑन अ डेली बेसिस, डेली चार्ट्स के ऊपर, तब तक हमारा सेल ऑन राइज वाला अप्रोच रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी 3-4 दिनों से कंसिस्टेंटली गिरा है, तो शायद वो उसी जोन में कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके बाद में नीचे जाएगा। बट ओवरऑल अप्रोच हमारा सेल ऑन राइज वाला ही है। मार्केट यहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की ये देखेगा। अगर आपने वीकली मार्केट एनालिसिस देखा रहेगा तो वहां पे वी हैव डिस्कस की निफ्टी
निफ्टी बैंक 39,500 के नीचे ये जोन्स में जाएगी, 38,000 के जोन में जाएगी और 37,500 के जोन्स में जाएगी। सो ये शायद आने वाले दिनों में हम लोग मार्केट धीरे धीरे करके वो लेवल तक जाएगा। और निफ्टी भी आप देखोगे तो निफ्टी ने भी अपना यहाँ पे बजट डे के जो लोस थे उसके नीचे क्लोज दिया था 2 दिन पहले, और वो भी धीरे धीरे जो हम लोग ने ये डिस्कस किया होता वीकली मार्केट एनालिसिस में कि 17,000 और 16,800, तो 17,000 तो ऑलमोस्ट अचीव हो गया, अभी 16,800 के जोन में भी ये जा सकता है। तो कल के लिए हमारा एक सिंपल अप्रोच रहेगा, हम लोग बाइंग के लिए गाइस, अभी हमें बाइंग के लिए या फिर लॉन्ग साइड के लिए तब भी देखना है, आप ये लेवल्स को नोट करना, व्हेनेवर निफ्टी जब भी आज के हाइस के ऊपर जो 39,800 के आसपास है, तो आज के हाइस के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल ने जब भी वो क्लोज देगी ना, वही तभी हम लोग सिर्फ बाइंग के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा होगा कि हाँ चलो भाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आज के आप देख सकते हो डेली पे ये बना हुआ है, उसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ चलो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, फिर जो भी डिप आएगा वहां पे हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज क्लियरली आप अवॉइड करना। और निफ्टी में आज की जो हाइज है और या फिर ये 17,200 17,160 से लेके 17,200 225 के जो जोन से इसके ऊपर जब तक 15 मिनट का ये क्लोज नहीं देता तब तक हम लोग ज्यादा बाइंग के लिए नहीं ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी है तो आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन पे रैंडम मूव्स आते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि हीरो जीरो के ट्रेड में हम लोग पड़े। आपको पता है दैट व्हेनेवर वी ट्रेड, जब भी वेडनेसडे के दिन पे या फिर थर्सडे के दिन पे ट्रेड करते तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के इसमें ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज जो हम लोग ने एक छोटा सा ट्रेड लिया हुआ था तो हम लोग ने वो नेक्स्ट एक्सपायरी केस में लिया था, बट ये जो हेजिंग का हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो हम लोग ने करंट एक्सपायरी केस में किया था। आप देख सकते हो कि उसकी वैल्यू जो ली थी उससे बहुत कम होगी, 4 के आसपास आ गया। तो आप अगर ऐसे है कि मतलब आपको वो वाली सिचुएशन अवॉइड करनी है कि मार्केट के टाइम डिके के चक्कर में आपके प्रीमियम्स कम हो और आप अननेसेसरी लॉस बुक करो, तो वो अवॉइड करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट एक्सपायरी केस में ट्रेड कीजिए। बट हमारा अप्रोच यही रहेगा कि अगर बाउंस आता है, ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के वो रहेगा 17,080 17,160। अगर ये कल जोन में अगर ये जोन तक बाउंस आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे एक 20-25-30 पॉइंट 20 टू 25 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के स्पॉट में अपसाइड के लिए, और हम लोग शॉर्ट के लिए मतलब पी साइड में ट्रेड करेगा। और बैंक निफ्टी में सिंपल अप्रोच रहेगा दैट अगर ये इस जोन की तरफ 39,400 की जोन की तरफ आता है तो वो हम लोग वहां पे अगेन शॉर्ट के लिए देखें। बाइंग के लिए ओनली एंड ओनली आज के सेशन के हाइस के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल में क्लोज करता है तो ही हम लोग लॉन्ग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो वो केस में डायरेक्टली शॉर्टिंग करना अवॉइड कीजिए। जस्ट एक ही रीजन है उसके लिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, तो गैप डाउन के बाद में शॉर्टिंग करने में उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं रहेगा। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 38,800 के आसपास और वहां से बाउंस लेके 39,200 की तरफ आता है, वहां से रिजेक्शन दिखता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर 39,400 के जोन्स में आने के बाद में वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। तो वो हमारा सिंपल अप्रोच रहेगा कि जो भी बाउंस आएगा मार्केट में तो वहां पे हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज वी वुड बी अवॉइडिंग कि मतलब लॉन्ग साइड के लिए तो नहीं देखेंगे, हाइस के ऊपर जब जाएगा आज के हाइस के ऊपर तभी हम लोग उसके लिए देखेंगे। गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियोस का हेल्प हो रहा है या नहीं, एंड कैसे आपको इससे चीजें एंट्री एग्जिट के बारे में समझ रहा है नहीं, या फिर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो समझ रहा है नहीं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये चीजें समझ रही है। कूल गाइज, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम अहेड।